जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23 दीपदान का महात्म्य एवं फल। पुरुषोत्तम मास में आहार विहार के बारे में सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा बोले, आपने इस मास में दीपदान करने को कहा है, सो इसका क्या महात्म्य है? वाल्मीकि जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक ऐसे राजा से संबंधित है जो पूर्व जन्म में मणिग्रीव नामक दुष्चरित्र शूद्र था। इसने किस प्रकार उग्रदेव नामक भटकते हुए दुखी ब्राह्मण की सेवा की, जिसने उसके इस नारकीय जीवन से उद्धार के लिए पुरुषोत्तम मास में नित्य स्नान एवं दीपदान करने को बतलाया। तुम अब कथा सुनो, जिसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक राजा महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील एवं धर्मों को जानने वाला और भगवान का भक्त था। वह भक्तिपूर्वक शक्ति भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करता था। उसकी पतिव्रता चंद्रकला नामक रानी अति रूपमान और भक्ति प्रिय थी। वह महाभाग्यवान भगवत भक्ति में तत्पर रहती थी। राजा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं जानता था। एक दिन उसने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को अपने यहाँ आता देखा तो वह दंडवत नमस्कार कर उनकी आदर भाव एवं भक्तिपूर्वक पूजा कर उन्हें योग्य आसन पर विराजमान किया और उनके सामने बैठकर विनय पूर्वक बोला, आज मेरा जन्म, मेरा ग्रह, मेरा यह राज्य धन्य हुआ। आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया। अगस्त्य मुनि बोले, राजा चित्रबाहु, वास्तव में तू सब प्रकार से धन्य है। तू हरि भक्त और भगवान श्री कृष्ण का आश्रित है। विद्वान कहते हैं कि वो ही राजा धन्य है जो वैष्णव जनों का आदर पूजन करता है। ऐसे ही राज्य में ही रहना प्रजा को सब प्रकार से हितकर है। ऐसे राजा की प्रजा सुखी रहती है और ऐसे ही राजा का राज्य वृद्धि को प्राप्त करता है। तुम्हारे जैसे राजा के दर्शन कर मेरी दृष्टि भी सफल हुई और आपके साथ वार्तालाप से मेरी वाणी भी पवित्र हुई है। इसी बीच राजा की पतिव्रता रानी ने आकर परम भक्तिपूर्वक मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया। मुनि ने कहा, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो। भक्तिपूर्वक पति की सेवा कर। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यत्नपूर्वक लगी रहकर अपने जीवन को सफल कर। राजा के मन में मुनि से कुछ पूछने का विचार आया तो बोला, मुनेन्द्र, यह अंकटक राज्य और प्रतिव्रता स्त्री की प्राप्ति मुझे किन सुकर्मों से हुई, आप मुझे बताइए। अगस्त्य जी ने इसके पूर्व जन्म के चरित्र को विचार कर कहा, राजन, तुम चमत्कारपुर में मणिग्रीव नामक शूद्र थे। नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्री गमन और उनको हरण करके लाने वाले बुरे विचारों से युक्त जीवन बिताते थे। यह तो आज तुम्हारी स्त्री है, सो यही पूर्व जन्म में मन, वाणी और कर्मों से तेरा सेवा में दुष्प्रभाव न रखते हुए सदा साथ रहती थी। ऐसे निंदित कर्मों के कारण तुझे बंधु बांधवों से त्याग दिया। राज्य ने भी तेरा धन छीनकर तुझे तिरस्कार किया। तू अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में रहकर पशुओं का वध करके पेट भरता था। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन उग्रदेव नामक ब्राह्मण उस निर्जन वन में भटक कर भूख प्यास के कारण अचेत हो गिर पड़ी। तू उन्हें धरती पर पड़ा देख अपने स्थान पर ले आया और तब तुम स्त्री पुरुष उनकी बयार करने लगे। 2 घड़ी पश्चात उस ब्राह्मण को चेत हुआ तो आश्चर्यचकित हो बोला, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कौन लाया? तब मणिग्रीव ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, पहले आप तालाब में स्नान आदि कर फलाहार व जलपान करें। आप भगवत भक्त सेवा करने के योग्य हैं। उग्रदेव की प्यास लग ही रही थी कि जल का नाम सुनते ही उठ बैठे। तब तुमने उन्हें सहारा देकर तालाब के किनारे ले जाकर उन्हें स्नान आदि कराया, बड़ की छाया में ले जाकर बिठाया, जहाँ उन्होंने भगवान की पूजा की। तुम्हारी पत्नी आम के फल तथा कंदादि ले आई और उनके सामने रख दिए। तब तुमसे ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ब्राह्मण अनजान को कुछ नहीं खाया करते। तब तुमने अपना परिचय दिया। ब्राह्मण ने फलाहार कर जल पिया। तब तुमने उनके चरणों को दबाते हुए पूछा, हे देव,
आपको इस निर्जन वन में कहाँ जाना है? ब्राह्मण बोले, मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। अनजाने में इस भयंकर वन में आ गया, जहाँ से प्यास और थकान से मरणासन हो गया। तुमने मुझको सेवा करके जीवन दान दिया, अब तुम ही बताओ तुम्हें मैं क्या दूँ? स्त्री के सामने उग्रदेव ब्राह्मण के ऐसे मनोहर वचन को सुनकर तुमने अपने इस जीवन से तैरने के लिए कोई उपाय जानना चाहा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।